दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के मोतीपुर प्रखंड बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में। हमारे साथ है नल जल के भूमिदाता। आप पीछे देख रहे हैं नल जल। तो इस पंचायत में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और खूबी यह है कि बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के जिनके जिनके ज़मीन में नल जल है वही ज़मीनदाता ही वार्ड के सचिव है। ये बहुत अच्छी खबर है और अच्छी बात है, जबकि यह चीज़ हर जगह होना चाहिए। हर जगह ऐसी बात नहीं है। एक योगदान दिया गया, जब इन्होंने ज़मीन दिए हैं तो एक फ़र्ज़ निभाया गया कि ज़मीनदाता को ही वार्ड के सचिव बनाया गया और ज़मीनदाता ही अभी वार्ड के सचिव हैं। तो आप पहले ये बताइए कि नल जल चलाने के काम जो है ये कौन करता है, कौन चलाता है? हम ही कर रहे हैं। तो ये नल जल यही चला रहे हैं। कितने दिन से नल जल चला रहे हैं? लगभग 5 साल से, जब से ये हला है। हाँ। जब से सुचारू रूप से हम ही चला रहे हैं। जब से नल जल यहाँ लगा है तब से लगातार इनके ज़मीन में नल जल है और नल जल यही चला रहे हैं। लगभग 5 साल से नल जल चला रहे हैं। आपके वार्ड में नल जल चलाने वाले के लिए अनुरक्षक जो है उनके लिए जो है पैसा बिहार सरकार ने भेजा है। क्या आपके वार्ड में पैसा आया है? हाँ, पैसा आया है, लेकिन पैसा तो वो वार्ड सदस्य लिए हैं। कितना पैसा आया है? वो तो बोले कि 24,000 आया है, लेकिन हमको तो मालूम हुआ नहीं कुछ। हमको कुछ, हाँ, ये हमारे लड़का के ये हमसे साइन करवाए कि 3 गो चेक पर साइन करवाए। अच्छा। कि 24,000 रुपया आया है। इसके लिए है, बहुत पहले का है ये। तो इनके वार्ड में नल जल अनुरक्षक के लिए 24,000 रुपया आया और यह 24,000 निकालने के लिए जो इनके वार्ड सदस्य है उन्होंने 3 चेक पर साइन करवाया। सचिव यही है और इनसे 3 चेक पर साइन करवा करके और 24,000 रुपया का निकासी किया, जबकि किसी न किसी एक चेक से ही निकासी हुआ होगा। 2 चेक जो है, जो वार्ड है, वो इमरजेंसी भविष्य के लिए रख लिया कि बाद में फिर कहीं पैसा आएगा तो निकासी करेंगे। या जो है अंधकार में वार्ड सचिव को रख करके, और यह गलत किया गया है जो 3 चेक पर साइन किया गया है। चलिए, ये तो बात की बात है। ये बताइए कि नल जल का जो 24,000 रुपया आया है वो तो वार्ड सदस्य ले लिया और उपभोक्ता शुल्क 30 रुपये वसूलना है। यह 30 रुपये की वसूली जो है कौन कर रहा है? वार्ड सदस्य करता है। तो 30 रुपये की वसूली वार्ड सदस्य कर रहा है। पैसा कौन रखता है? वही रखता है। 30 रुपये की वसूली वार्ड सदस्य कर रहा है और पैसा भी 30 रुपये की वसूली वार्ड सदस्य वसूल कर ले रहा है। आपके वार्ड में कितना उपभोक्ता है? लगभग 200 के आसपास होगा। लगभग 200 के आसपास में उपभोक्ता है। 200 के हिसाब से अगर प्रति घर 30 रुपये दे रहा, 200 घर के 6,000 रुपये आया, तो 6,000 रुपये जो है वार्ड सदस्य रख रहे हैं और नल जल भूमिदाता जो यह है इनके दरवाजे पर है, नल जल ये चला रहा है। सरकार के तरफ से जो 24,000 रुपया अनुरक्षक के लिए आया वो भी वार्ड सदस्य रखा और 6,000 के महीना भी वार्ड सदस्य रखा। और आने वाले भविष्य में लग रहा है कि जो अनुरक्षण का पैसा, जो रिपेयरिंग का पैसा है वो भी आएगा। तो पता नहीं इनको मिलेगा कि वार्ड सदस्य रखेंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नल जल चलाने के काम लगातार 5 साल से कर रहे हैं। जिनके ज़मीन में नल जल है उनको 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है और वार्ड सदस्य जो है सरकार से जो राशि निकासी हो रहा है, सरकार से जो पैसा आ रहा है वो वार्ड सदस्य रख रहे हैं और जो 30 रुपये उपभोक्ता शुल्क है वो भी वार्ड सदस्य ही रख रहे हैं और नल जल चलाने वाले अनुरक्षक को या भूमिदाता को 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो एक बात और बताइए, ये नल जल में बिजली के लगा हुआ है बिजली मीटर? वो लपका पर चलता है। तो इनके नल जल में जो है बिजली मीटर भी नहीं लगा हुआ है। ये लपका लगाकर नल जल को चलाने के काम को यहाँ हो रहा है, जबकि बिजली का पैसा भी बच रहा है। और सारी ये पैसा जो बिहार सरकार के जो पैसा आ रहा है, यह पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसा को कहाँ खर्च किया जा रहा है और उपभोक्ता शुल्क से जो वसूली हो रहा है वो पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा इस वार्ड में नहीं है और ना ही किसी अधिकारी का ध्यान है। तो
इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप समाज की ताकत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नल जल संबंधित जो है इस तरह की खबर हम बराबर देते रहते हैं। फिर जो सचिव के पास जो ये रजिस्टर और चेक रहना चाहिए, लेखा जोखा रहना चाहिए। वार्ड में जो भी क्रियान्वयन समिति का जो कार्यक्रम होता है उसमें माने कौन सा का विकास हुआ, कौन सा काम हुआ, रजिस्टर पर साइन लिखा जाना चाहिए। और डेवलपमेंट का जिसको वो आय व्यय पंजी, जो सरकार के पैसा जो आता है, सरकारी राशि कुछ भी आता है, इसके लिए आय व्यय पंजी होता है। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। हाँ। एक आय पंजी और एक व्यय पंजी, जो यह पंजी आपके पास में नहीं है वो सब तो यह जो है मौखिक रूप से रुपया निकाला जा रहा है और मौखिक रूप से खर्चा कर दिया जा रहा है। ना कोई आय का पंजी है, ना कोई व्यय का पंजी है, और ना ही वो ग्राम सभा में ग्राम सभा लगाया जाता है कि यह पैसा कितना आया और कितना खर्च हुआ। इस तरह का कोई लेखा जोखा नहीं है, और ना ही ग्राम सभा कभी नहीं लगा है ना। कभी कोई बिना ग्राम सभा का पैसा की निकासी किया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड की खबर है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और अधिकारियों तक पहुंचाइए कि यह पैसा जो आ रहा है किस तरह से गमन किया जा रहा है पैसा को। कभी सरकार द्वारा पूछा जाएगा वो सचिव से, वार्ड सचिव से, तो सचिव के पास तो कोई लेखा जोखा है नहीं। तो ये पैसा तो सब कुछ माने वो वार्ड सदस्य के द्वारा खर्च किया जा रहा है, सभी लेखा जोखा वो कर रहे हैं। कभी पूछा जाएगा सचिव से तो सचिव को तो बेमौत मारा जाएगा। वो सरकार के पैसा तो 1 रुपया भी माने ये गलत खर्च नहीं करना है। आप सचिव हैं, आप आंख बंद कर करके चेक पर साइन कर रहे हैं। अगर किसी तरह का पूछताछ होगा, किसी तरह का जांच होगा तो जेल आपको जाना पड़ेगा। ठीक है।